ऋषभ देव जी इस प्रकार से ही धरती पर योग शास्त्र को प्रतिपादन करता हुआ अंत में कर्नाटक प्रदेश में चला जावे। कर्नाटक प्रदेश में विचरण करता करता एक बांसा के जंगल में प्रवेश हो जावे। संयोग से भी बांसा के जंगल के महीने अचानक हवा आ जावे और इतनी तेज हवा आवे कि बे बांस आपस में रगड़ी जाना शुरू हो जावे और संयोग से बटा आग लाग जावे। वो पूरो को पूरो जंगल जलनो शुरू हो जावे। अब ऋषभ देव जी यदि चाहता तो वे तो साक्षात परमात्मा हाँ आपकी तपोमयी शक्ति के द्वारा भी अग्नि ने बंद कर सका, लेकिन ऋषभ देव जी महाराज भी अग्नि में आपके पंचभौतिक शरीर ने जला करके भस्म कर देवे। भस्म करते करते भी ऋषभ देव जी महाराज शिक्षा दे रहा है कि एक योगी ने ज्यादा शरीर से मोह नहीं रखना चाहिए, ज्यादा पाउडर क्रीम नहीं थेतड़ना चाहिए। वो शरीर नाशवान है, मिथ्या है, क्षण भंगुर है, तो इस शरीर से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। शरीर नाशवान है, आत्मा नित्य है। यहाँ को सदुपदेश देता हुआ ऋषभ देव जी महाराज आपके पंच भौतिक शरीर को त्याग करके उन्हें आपके दिव्य धाम ने प्राप्त करे। और ऋषभ चरित्राख्यान जगो जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे, भगवान बिन जीवन मुक्ति प्रदान करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे कहे राजन ऋषभ देव जी महाराज का बड़ा बेटा भरत जी हुआ, जका धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करके बाद में आपके बेटा ने राज दे करके गंडकी नदी के किनारे पुलह आश्रम में जाकर के भगवत आराधना करने में तत्पर हो जावे। ऋषभ देव जी महाराज जका चक्रवर्ती सम्राट इतने बड़े ऐश्वर्य के साम्राज्य का जका बे मालिक हुआ करता, आज समस्त वैभव को त्याग करके समस्त राजपाट को त्याग करके जका मखमल के गद्दा पर सोया करता वे ऋषभ देव जी महाराज आज वलकल वस्त्र धारण करके जंगल के मैंने घास फूस पर सो करके आपके जीवन ने निर्वहन करे। जिया जिया भरत जी महाराज की तपस्या आगे बढ़नी शुरू हुई, भरत जी महाराज जका चक्रवर्ती सम्राट ऋषभ देव जी का बेटा है, जिया जिया बाकी तपस्या बढ़नी शुरू हुई, लोग आपस में चर्चा करने लग गया और भरत जी को नाम पड़ गयो राजऋषि भरत। राजऋषि भरत जी महाराज आपकी साधना करया करता, जीवन के मायने एक बहुत बड़ो मोड़ आवे। एक बार भरत जी महाराज के गंडकी नदी में खड़ा होकर के मध्याह्न काल की संध्या वंदन पूजा पाठ कर रहा, संयोग से भी गंडकी नदी के कने एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के वास्ते आवे। पीछे से एक सिंह दहाड़ मारे और बा हिरणी आपके प्राणा की रक्षा करने के वास्ते छलांग लगावे। जिया ही छलांग लगाई, संयोग से घटना के घटे हिरणी के पेट में जो को बालक हो वो उछल करके नदी में गिर जावे और हिरणी बटी गिर करके मृत्यु न प्राप्त हो जावे। और दृश्य भरत जी महाराज अपनी आंखों से देखने लग रहा, भरत जी महाराज ने दया आ जावे। भरत जी महाराज भी हिरणी के बच्चे ने हाथ में लेकर के मन में विचार करे, इरी माँ तो मरगी, अब इरो पालक इरो रक्षक कौन होसी। तो भरत जी महाराज भी हिरणी के बच्चे ने मृग शावक ने आपके आश्रम में लिया वे। अब भरत जी महाराज तो बीरी सेवा में लाग गया, खुद की जकी माला पूजा पाठ भजन भावो धीरे धीरे वो तो कम हो गयो और बीरी सेवा में लाग गया। इन्हें भूख लाग रही है, इन्हें नुआनो है, इन्हें पूछनो है, इन्हें यहाँ करनो है। जका भरत जी महाराज संपूर्ण ऐश्वर्य को त्याग करके आया, पत्नी घर बार बच्चा वे समस्त ऐश्वर्य का वैभव को त्याग करने वाला आज समय की गति ने देखो वहां भरत जी महाराज ने भी हिरण के बच्चे में आसक्ति हो जावे। माला मीणियों पूजा पाठ सब भूल जावे। जी ही माला लायर बैठे तो वो हिरणी को बचवार पीछे सिर के छोटा छोटा सींग गडोना शुरू करे तो माला ने छोड़ देवे, बिन उठार गोदी में खिलाने लग जावे। महाराज समय को कोई भरोसो को नहीं, समय को कोई पतो को नहीं, वो क्या कलो आकर के खड़े हो जावे। जगह राज ऋषि भरत जी महाराज का चारों तरफ तप को डंको बाज रहो हो कि भरत जी महाराज देखो कितना बड़ा राजा होकर के संपूर्ण ऐश्वर्य वैभव संतान को परित्याग करके और इतनी बड़ी तपस्या करने लग रहा है। आज बेई भरत जी महाराज एक हिरणी के बच्चे में मृग शावक में आसक्ति न प्राप्त हो जावे। महाराज समय बड़ो प्रबल है, समय आपकी गति से चाले। एक दिन की बात है, भरत जी महाराज को अंतिम समय निकट आ गयो।
लेकिन भरत जी महाराज अंतिम समय में भी बांको चिंतन भी हिरणी के बच्चे में रहो, अंत मती सो गति। मरते मरते भरत जी महाराज ने हिरणी के बच्चे का चिंतन किया, तो जिया ही मर करके दूसरो जन्म हुयो, तो दूसरे जन्म में भरत जी महाराज ने हिरणी के बच्चे के रूप में जन्म लेनो पड़ेगो। लेकिन पूर्व जन्म में भगवान को भजन करेडो हो, माला फेरेडी बीरो थोड़ो प्रभाव हो, तो भरत जी ने हिरणी के भी हिरण शरीर में भी मन ज्ञान हो कि मेरे द्वारा एक भूल होगी, भी भूलने मन सुधारनी है। तो हिरण स्वरूप में भी भरत जी महाराज ने दूसरे जन्म में केवल पत्ता खा करके पानी पी करके आपके शरीर ने सुखा लियो, और अल्प अवस्था में ही शरीर ने सुखा करके नाश कर दियो। भरत जी महाराज को तीसरो जन्म आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के अट बालक के रूप में जन्म हुए, और संयोग से अटबिया को नाम भरत जी पड़ जावे। पहले जन्म में राजऋषि भरत, दूसरे जन्म में हिरण भरत, और तीसरे जन्म के महीने जड़ भरत। जड़ नाम क्यों पड़ो? भरत जी महाराज की जकी जन्म देने वाली माँ ही बातो मृत्यु न प्राप्त होगी, दूसरी सोतेली माँ आई। अब सोतेली माँ तो जिया को व्यवहार करे, बिया को ही करे। तो भरत जी महाराज की जकी सोतेली माँ अत्याचार करया करती, तो बाके पिताजी ने दया आई, मन में विचार करियो ब्राह्मण को बेटो है, गला में जनेऊ घाल देऊं, 2 वेद का मंत्र सिखा दूं, कम से कम आपको तो पेट गुजारो कर लेसी। तो भरत जी महाराज का पिताजी यज्ञोपवीत पहना दी और वेद का मंत्र सिखाना शुरू करया। लेकिन भरत जी महाराज ने पतो है कि आपा जीवन में भूल करी भी को परिणाम ओ गयो कि आपा हिरण बनना पड़ो और पाछो जन्म लेनो पड़ो। अरे यदि ई जन्म में भूल होगी है तो पाछो गेलो मिले लो कोनी पाछा उलझ जावाला, क्योंकि मनुष्य योनि ही दरवाजो है और आ आपा ने निकाल सके। तो जे हुए तो ई जन्म में गूंगा बन जाओ। व्यक्ति को स्वार्थ कट हुए जब व्यक्ति शाणो हुए, व्यक्ति रे जीवन में उपयोगी कोई चीज हुए जना तो वो उपयोगी है, स्वार्थ है जना तो बिरो सदुपयोग लोग करे। यदि संसार के मायने वो की चीज को काम को नहीं हुए तो लोग भी से दूरी बना लेवे। तो जे हुए तो अपन गूंगो बन जानो है। तो भरत जी महाराज तीसरे जन्म में गूंगा हो जावे। गूंगे ने संस्कृत भाषा में कहे जड़, मूर्ख, मूर्ख ने कहे जड़। तो भरत जी महाराज तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में संसार में रहने लग गया। अब थाने ठाए घर के महीने गूंगा की कोई वैल्यू को नहीं हुए। खाने तो चोखो चाहिए समय के ऊपर। भरत जी महाराज क्या कला गूंगा है, आको नहीं कमांगे शरीर में विकृति है, हट्टो कट्टो शरीर है। कोई ल्यार दे देवे जीमण ने सामने भोजन रख देवे तो भर पेट खा लेवे, और नहीं ल्यार देवे तो बे आकवे कोनी के मन भूख लाग रही है थे देऊ ते कम दे दियो ज्यादा दे दियो, चुपचाप जिसो मिले बिन खा लेवे। कोई की कवे तो बे पाछो उत्तर कौन देवे थे मेरे वास्ते क्यों कह रहा हो। अब भरत जी महाराज तो घर बैठे ही धान की बोरी होगी। अब थानटा है घर में लोग सब स्वार्थी हुए, यहाँ भोकट को मैं क्यों खुआई जाए। माता सोतेली कहो करे ये धान की बोरी ने कठी एडे लगाओ। खेत के महीने एक लकड़ी ने यहाँ लंबी रोपार, एक लकड़ी ने टेढ़ी रोप, एक पुरानो कुड़तियो पिरार, एक काली हांडी रख देवा, एक अड़वो बनावा। वो अड़वो खेत की जब रक्षा कर सके तो जीव तो जागतो अड़वो है। जे वे तो इन खेत में कटी राख करके आ जाओ, कम से कम गाया की तो रुखाड़ी करसी, पशुओं की तो रुखाड़ी करसी। भरत जी महाराज ने धक्को दे करके निकाल दिया। भरत जी महाराज खेत में पूग गया। भरत जी महाराज कटे भी आप रे ऊपर लेनी कौन सा है। भरत जी महाराज के मैं यदि एक भी भूल कर दियो तो मन पाछो जन्म लेनो पड़ेलो। मन सावधानी से जीवन ने बितानो है। अंतःकरण से परमात्मा को चिंतन करने लाग रहा है, मन ही मन भगवान ने याद करने लाग रहा है और संसार में विचरण करने लाग रहा है। अब खेत में पूग्या तो खेत में एक ही दिन के महीने भरत जी महाराज यहाँ कला जार खड़िया उसी बट रुखाड़ी थोड़ी उसी, क्योंकि भरत जी महाराज ने ठाए जे मैं गाया ने घेरशू या डंडो लेर भाषू तो पाछो कर्म बंधन हो जीसी, और काम नहीं करशू तो भी कर्म बंधन है। तो जे वह तो आपने तो आंखें बंद कर लियो और भगवान को भजन करो। बैठ करके आपने नेत्र बंद कर लिया। अब गाया आई, गाया कई देर तक तो देखियो, मन में विचार करियो तो अड़वे से भी गईडो है। एक ही दिन में लावणी सूड जका खेत का कार्यक्रम हो गए सारा का सारा संपन्न हो गया।
अब थाने ठाए यहाँ कल कमाऊ पूत की घर में कोई आवश्यकता को नहीं वे सोतेली माला बेटा कहो माँ भाई जी ने घरे लेवा के बोले कोई जरूरत को नहीं बठी रहने दो। भरत जी महाराज मन में विचार करे लो भाई भगवान की बड़ी कृपा हुई परमात्मा स्वतः ही बाहर निकाल दिया। अब भरत जी महाराज जंगल में विचरण करना शुरू कर दिए। भरत जी महाराज दिगंबर वेश धारण कर रखियो है गले में खाली एक जनेऊ है कोई रूखी सूखी देवे तो खा लेवे गाँव के माकर निकले तो लोग बांके सागे छोटा छोटा बच्चा अपमान करे कोई पत्थर फेंके पूरा शरीर लहू लुहान हो जावे बे उलट करके कोनी कवे के थे मैंने मार गया क्यों हो कोई मान करे तो बे बिरो बड़ाई कौन करे कोई अपमान करे तो बे दुखी कोनी हुए निरंतर गतिस्तर वह। एक दिन की बात है भरत जी महाराज जंगल में सो रहा तो एक डाकुआ को सरदार नरबली को भगवती भद्रकाली को एक कार्यक्रम रखे संयोग से वो नर पशु जो कटी भाग जावे तो वे सैनिक लोग ढूंढता ढूंढता भरत जी महाराज ने पकड़ करके लिया वे। भरत जी महाराज तो चुपचाप एकदम अपने स्थान पर मौन रहे कोई जबरदस्ती ले जावे तो वे मना कौन करे और कोई छोड़ जावे तो वे की कवे कोनी मन ले जाओ थे। भरत जी महाराज ने पकड़ करके ले गया। अब नरबली पशु ने नुआवे धुआवे बढ़िया भोजन करावे पीताम्बर पहनावे भरत जी महाराज ने नुआवे तो वे आ कवे कोनी थे मन नुवारिया क्यों। भरत जी महाराज ने बढ़िया रेशमी पीताम्बर पिराया तो बे कवे कोनी कहते मन क्या पिरा रहा हूं। विविध प्रकार का भोजन करवाया भरत जी महाराज भोजन कर लियो। डाकुआ को सरदार हाथ में खड़ग लेकर के भगवती भद्रकाली के सामने प्रकट हुयो। भरत जी महाराज ने जिया ही वध स्थान के ऊपर लेकर के जावे और वो डाकू को सरदार जिया ही खड़ग ने उठावे अट्टहास करती हुई भगवती भद्रकाली प्रकट हो जावे और भरत जी महाराज ने तो छोड़ देवे और भी डाकू के सरदारों से हाथ से बा खड़ग छीन करके और भी भीला के सरदार का ही गड़ो काट करके बलि ने स्वीकार कर ले वे बोली भद्रकाली मैया की। भरत जी महाराज मन में विचार करियो ज्यादा खड़िया रहा तो भद्रकाली कैसी वरदान मांग और वरदान जे मांग लियो तो पाछो उड़ जी श्या तो जे वे तो प्रणाम कर चुपचाप रवाना हो जाओ। भरत जी महाराज प्रणाम करियो भद्रकाली ने रवाना हो गया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे हे राजन इस प्रकार से भरत जी महाराज विचरण कर रहे संसार में। एक दिन की बात है एक सिंधु सौरवीर को राजा रहुगण पालकी के महीने सवार होकर के तत्व ज्ञान को उपदेश लेने के वास्ते कपिल मुनि के आश्रम में जान लाग रही हो। अब पालकी ने जगह उठावे चार कहार कविचे बन पालकी जकी वे बिन चार लोग उठावे तो जगह उठाने वाला वे बन कहार कहो जावे चार कहारा से एक कहार बीमार हो जावे। एक कहार बीमार हुयो कहार लोग राजा जी ने कहो राजा जी वो मातीन्या में चारा में से तो एक बीमार हो गया और मैं तीन लोगों से अपाल की चाले को नहीं बताओ क्या करा। राजा रघुगण कहो कोई ढूंढ करके लियो कोई कहार। महाराज जी जंगल में कठो लेवा ढूंढ बोले देखो तो सरी तो बे कहार इन्हें भी ने ढूंढनो शुरू करियो। एक वृक्ष के नीचे भरत जी महाराज नेत्र बंद करके बैठा। कहार मन में विचार करियो ओ मोटो ताजो ठीक है एकदम जे वह तो हीरो सदुपयोग करियो जावे जार कहो चाल भाई तू मारे सागे चाल। सिंधु सौरवीर का राजा रघुगुण जी महाराज तत्व ज्ञान को उपदेश लेने के वास्ते जान लाग रहे तू मारे सागे चाल। राजा रघुगण के बारे में बतायो लेकिन भरत जी महाराज तो ने सुने रे ने बोले। कहार मन में विचार करियो ये गूंग या हो सके गूंगो है या फिर बहरो है कोई बात को नहीं अपन तो काम मतलब है हाथ पकड़ खड़ो करियो चाल मारे सागे चाल। भरत जी महाराज तो चाले भी को नहीं मन में विचार करियो धक्का स्टार्ट गाड़ी ये करो शुरू धक्को दियो भरत जी महाराज सागे रवाना हो गया। अब जबकि पालकी को एक हिस्सो वो भरत जी महाराज के कंधे पर रख दियो और भरत जी महाराज ने लेकर के रवाना हो गया। अब जिया ही चाले तो भरत जी महाराज तो बड़ी सावधानी से चाले क्योंकि बनठा है कि जीवन में एक भूल होगी और जे अब के भूल होगी है तो पाछो जन्म लेनो पड़े लो आपन सावधानी से चालनो। कोई रास्ते के महीने कीड़ो आवे मकोड़ो आवे तो बिन भी आपके पगा से बचावे। तो भरत जी महाराज जट भी रास्ते के महीने कोई चीज आवे कीड़ो मकोड़ो तो बिन बचाने के वास्ते उछले। अब जिया ही चार आदमी को संतुलन सही ढंगो चाल रही और एक आदमी अचानक उछले
माइन ले बैठे रही तो हालत खराब ही हुए। जी आई भरत जी महाराज उछल्या उछलता धड़ाम से राजा रघुगण को सिर है जो को भी पाल की गई किनारे टकरायो टकराते ही रूमो ओडो आ गयो सिर में घूमड़ो ओडो बन गयो। अब भरत जी महाराज ने फटकार लगावे अरे मूर्खों थे क्या चालन लाग रहा हो थाने पतो कोनी मैं कौन हूं मैं सिंधु शोरवीर को राजा रघुगण थाने मृत्यु दंड दे सकूं। तीनों हार हाथ जोड़ के महाराज मारी कोई गलती कोनी हो जो नयड़ो लाया नहीं वही थोड़ो विचित्र है न बोले न सुने और महाराज वो बार बार उछले। जी आई थोड़ी दूर और चालिया चालता ही भरत जी महाराज के कन्ने तो और कोई कीड़ी मकोड़ो आ गयो और वे तो पाछा उछलना। जी आई उछलिया उछलता ही अब थांडा लागेड़ी पर जद लागे जना झाड़ जोर की घणी आवे दोबारा सिर भिड़ो और भिड़ता ही और राजा रघुगण अरे मूर्खों थाने पतो कोनी मैं कौन हूं मैं थाने अभी मृत्यु दंड दे सकूं अभी थारो सर कलम कर सकूं। कहार लोग कहो महाराज मारी कोई गलती कोनी जो को नयोड़ो लाया ओई बार बार उछले केठा तो ये कोई रोग है कोई चिमकणियो भाई है ठा कोनियो बार बार बहुत ज्यादा उछले। राजा रघुगण अट भरत जी महाराज ने अपमानित व्यंग्यात्मक शब्दां के द्वारा प्रताड़ित करना शुरू कर देवे। राजा रघुगण बैठो बैठो कवे मन यहाँ लागे वो थोड़ो शरीर में कमजोर है वो तो मायने बैठे है जहाँ पे तीनों जना कहे ना महाराज किनो कौन लागे माने तीन ने जोड़ ले तो भी कम पड़े वो तो बहुत बड़ो है कोई शरीर में कमजोर को नहीं मन यहाँ लागे वो कई दिनों रोटी को नहीं खाई तीनों कार के महाराज किसे भी एंगल कौन लागे वो रोटी को नहीं मिली तो वो बार बार उछले किया है मन यहाँ लागे है कि मेरो इन भार लागे मैं सिंधु शोरवीर को राजा रघुगण तत्व ज्ञान को उपदेश लेने के वास्ते कपिल मुनि के आश्रम में जाने लाग रही हूं और ओ मन समझण कौन लाग रही हो मन यहाँ लाग गए कि मेरो इन भार लागण लाग रही है बार बार कह मन यहाँ लागे मेरो भार लागे यानी भरत जी महाराज की मजाक उड़ानी शुरू कर दी। तो भरत जी महाराज इतना दिन तक तो बोलिया कोनी जीवन में आज भरत जी महाराज ने भी दया आई मन में विचार करियो ओ तत्व ज्ञान को उपदेश लेने जान लाग रही है और इन अभी तक कुछ पतो ही कोनी के तत्व ज्ञान किए हुए। तो आज भरत जी महाराज के मुंडे से एक शब्द निकले जिया रघुगण कवे मन यहाँ लागे बाहर लागे तो भरत जी महाराज धीरे सी कहे माटी पर माटी पड़ी है माटी ने माटी को के भजन माटी के ऊपर माटी पड़ी है माटी ने माटी को के भजन। जी आई आप बात कई राजा रघुगण के कान में आई का तो रघुगण बोलन लाग रहे हो तुरंत आपको मस्तक बाहर निकाल करके देखे तो भरत जी महाराज के कंधे के ऊपर यज्ञोपवित भरत जी महाराज यहाँ रघुगण यहाँ कहो कोनी कथे पालकी ने रोको चालती पालकी से राजा रघुगण कूद जावे और भरत जी महाराज का चरणारविंद पकड़ लेवे। गुरुदेव सच्ची सच्ची बताओ थे हो कौन कटी थे मारा गुरुजी कपिल मुनि तो कोनी मेरी परीक्षा लेने के वास्ते आ गया बोला गुरुजी मन थे क्षमा कर दो मेरे से के अपराध हो गयो गुरुदेव आप साची साची बताओ थे हो कौन। पालकी वगैरह तो उतार दी भरत जी महाराज ने ऊंचे आसन पर बिठा करके राजा रघुगण चरणा में जावे और हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना करे महाराज थे थारो परिचय देव थे हो कौन। भरत जी बोल रहा कोनी खाली इतनी बात बोलिया मिट्टी पर मिट्टी पड़ी है मिट्टी ने मिट्टी को के भजन बार बार रघुगण के महाराज थे थारो परिचय देव परिचय देव। भरत जी महाराज के किसो परिचय देऊं बता शरीर को परिचय देऊं या आत्मा को परिचय देऊं। शरीर सदैव क्षण भंगुर है मिथ्या है नाशवान है शरीर सदैव नाशता को प्राप्त करता है और आत्मा सदैव अमृतत्व न प्राप्त करे तो आत्मा निरंतर वृद्धि न प्राप्त करे और शरीर सदैव नष्टता न प्राप्त करे। मेरो परिचय वही है कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं मैं शरीर को नहीं। राजा रघुगण के नहीं महाराज थे थाड़ो परिचय बताओ थे हो कौन। अरे इस शरीर को तन परिचय में के बताऊं तू अबार कहने लाग रही हो कि मैं सिंधु शोरवीर को राजा रघुगण अरे तेरो सिंधु शोरवीर को तो राजा रघुगण छोटो सो क्षेत्र है चक्रवर्ती सम्राट भरत जी महाराज को नाम सुने हो तू राज ऋषि भरत बोले हाँ महाराज बोले ओ बोई है
जब ई भरत का ये हाल हो रहा है तो तू तो छोटे से राज को मालिक है और तू बार बार कहने लाग रही हो कि मैं सिंधु शोरवीर को राजा रहूगण, मैं सिंधु शोरवीर को राजा रहूगण। तेलडो क्षेत्र तो हमारे सामने मिट्टी को एक कण है। जको चक्रवर्ती सम्राट उदयाचल से अस्ताचल तक जगह को एक छत्र साम्राज्य हुआ कर तो वो राज ऋषि भरत गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भजन किया कर तो हिरण की आसक्ति होने के कारण हिरण बनना पड़ो और आज तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में जंगल में विचरण करने लग रही है। राजा रघुगण कहो महाराज मेरे मन में एक शंका है। थे अबार थोड़ी देर पहले कहो मिट्टी के ऊपर मिट्टी पड़ी है, मिट्टी ने मिट्टी को किए बदन। आप बात हमारे समझ में को नहीं आई थी, थोड़ी विस्तार पूर्वक बताओ। तो अट भरत जी महाराज ने दया आवे और राजा रघुगण पर अनुग्रह करके तत्व ज्ञान को उपदेश प्रदान करे। भरत जी महाराज कहे कि देख राजन मैं तन गलत कोन कहो। और शरीर क्या रो बनेड़ो है, पंचभूता को बनेड़ो है। पंचभूता में एक पृथ्वी भी सहयोगी है, आ मिट्टी को शरीर है। ये मिट्टी के ऊपर जकी पाल की बनाईडी है, आ पाल की जकी है अब क्या रही है, अभी तो मिट्टी की है, लकड़ी से जमीन से निकली और नष्ट वजना जमीन में चली जावे। तो अभी मिट्टी की और शरीर भी मिट्टी को, मिट्टी पर मिट्टी पड़ी है और मिट्टी के महीने तू जो बैठो है राजा रघुगण वो भी तो तू मिट्टी को है। राजा रघुगण के महाराज मैं मिट्टी को क्यों, मैं तो राजा रघुगण हूं। तो बोले अच्छा तू रघुगण है तो बता तू रघुगण है कट। बोले महाराज थारे सामने खड़े। बोले अच्छा तू रघुगण है पक्की बात। बोले हाँ महाराज। तो भरत जी महाराज भी माथे पर हाथ रख करके ओके है। बोले महाराज वो तो सिर है, एक ये बाल, नाक, आंख, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, घुटना, अंगुली, अंगूठो, मध्यमा, कनिष्ठिका, सैका अलग अलग नाम बता दिया। भरत जी महाराज कह रहे मैं पूछूं तू रघुगण कट है, बार बार तू कहने लाग रही हो मैं रघुगण मैं रघुगण। तो ओ सामने जको तू गोगो सो खड़ी हुए इर महीने रघुगण कट है। तो सगला का न्यारा न्यारा नाम बतावे, आ आंगली है, वो हाथ है, वो पांव है, जीभ है, वो शरीर है, वो कान है, इर महीने रघुगण कुण है वो बता तू। राजा रघुगण हाथ जोड़ करके के महाराजा तो योगिया की भाषा है, मैं तो समझा कोनी, मैं तो इस शरीर नहीं रघुगण मान रहा हाँ। बोले वो शरीर रघुगण कोनी। अट बहुत ही सुंदर राजा रघुगण ने भवाटवी को उपदेश देवे, अद्भुत उपदेश दियो यहाँ पर भरत जी महाराज के देख इस संसार के मायने वो जीव मनुष्य योनि तो ये जीव ने मिले भगवत भजन करने के वास्ते, आत्म कल्याण के वास्ते। लेकिन हे राजन वो जीव संसारिक प्रपंचा में उलझ जावे, भगवत सत्ता ने भूल जावे और वासना से ग्रसित हो जावे। एक कमाण वालो परदेशी, एक व्यक्ति दूर कमाणने जावे परदेश, आपके बेटा के वास्ते, पत्नी के वास्ते, बच्चा के वास्ते, माता पिता के वास्ते एडी छोटी को पसीनो एक करके धन भेड़ो करके लावे। 5 रुपया टेम्पू का भी आपके वास्ते खर्चे कोनी के टाबरा वास्ते मां चीज ले जास्यू। पूरा जीवन आपके बच्चा परिवार के लिए समर्पित कर देवे, आपके वास्ते कुछ को नहीं करे। भी के बावजूद भी वो जब संसार में घर में आवे भी के लाइडा पीसा, भी के लाइडा धन व्यवस्था ने बे परिवार वाला खाकर के ऐश्वर्य जब भोग करे तो वो मंद ही मंद मुस्कुरावे। लेकिन अंत में जब जिया ही वृद्धा अवस्था आवे नहीं तो भी का परिवार वाला रिश्तेदार वाला सगला भी से दूरी बना लेवे। फिर भी राजन वो व्यक्ति आपके जीवन में सतर्क को नहीं हुए, तैयार को नहीं हुए कि मैं मेरो स्वयं को कल्याण करूं, मैं मेरो आत्म मंथन करूं, चिंतन करूं। वो प्रपंचा में उलझड़ो रवे, भवाटवी को मतलब वो भ्रमण करतो रवे। आ 84 के चक्कर में पाछो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम में लागेड़ो रवे। आस जीव की सबसे बड़ी विचित्र विडंबना है। माता बहनों भाइयों, भागवत महापुराण के 5म स्कंद को जो ओ भवाटवी को वर्णन है, बड़ो ही अद्भुत वर्णन है, अयोगिया की भाषा है। तो मैं थाने एक छोटे से श्लोक के माध्यम से बताऊं इस संसार के महीने ई भवाटवी को क्या स्थिति है। आपा इस संसार ने साचो मान राख्यो है, इस संसार में होने वाली गतिविधि ने आपा साची मान राखी है, लेकिन वास्तव में इस संसार पूर्णतया झूठो है। आ बात मैं को नहीं कह रही हूं, भगवान गीता में श्री कृष्ण स्वयं का अशाश्वतम
संसार क्या है? झूठा है। अशाश्वत हरिया दुनिया बावड़ी, बोडल का बड़का, दिखत रूप सुहावना, हाथ लिया हड़का। ये संसार मिथ्या है। आओ महाराज, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, धन लक्ष्मी दारा सुत, पापी के भी होई। इस संसार के मायने दो चीजें बड़ी दुर्लभ है। एक तो संतां को समागम, एक संतां को समागम और दूसरी भगवत चर्चा। आप श्री ब्रह्मचारी जी तुरायानंद जी महाराज है, द्वारिका पीठ के जो शंकराचार्य जी महाराज स्वरूपानंद जी, उनके कृपा पात्र शिष्य। बोले संत भगवान की। आज हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है, हमारे बीच में ऐसी विभूति का पदार्पण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित न वर्णन करता हुआ कव कहे राजन। राजा रवगण ने जको दिव्य भवाटवी को उपदेश वर्णन करता हुआ भरत जी महाराज इस संसार की नश्वरता को जको परिचय देवे, वो बड़ो ही विलक्षण उदाहरण है। एक गुरु और शिष्य के संवाद को प्रसंग आवे अन्य नीति शास्त्रांग मायने। एक गुरु के कन्ने एक शिष्य जावे और जाकर के गुरुजी ने कहे कि गुरुदेव, इस संसार के मायने मारो मन कौन लागे? वो संसार है जको बड़ो विचित्र, मारो मन कौन लाग रहो? तो मैं मारो कल्याण किया करा? गुरु उत्तर देवे, बेटा संसार की वासना को त्याग करके भगवान को भजन करो, क्योंकि संसार में जितो भी कमाइडो है वो सागे कुछ भी कौन जावे लो। थारा करेड़ा सत्कर्म भगवत नाम लेड़ा ही थारा सागे जावेगा, इस वास्ते भगवान को भजन करो। वो शिष्य कहे, नहीं नहीं गुरुदेव, यहाँ क्या हो सके? मैं एडी चोटी को पसीनो एक करके धन कमावा, पशुओं ने भेड़ा करा, पत्नी से प्रेम करा, बच्चा ने स्नेह प्रदान करा, ऐश्वर्य संपत्ति ने खड़ो करा, तो आ बात थे किया कह सको भी मारे सागे कौन जावे। तो गुरुजी बहुत ही सुंदर एक श्लोक के माध्यम से जकी शिक्षा राजा भरत जी महाराज की रावगण ने प्रदान करी, इस श्लोक के माध्यम से आप समझने को प्रयास करा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। इस श्लोक के मायने बहुत अद्भुत बात बताई गई है। धनानि भूमौ, धन को सागो कट तक है, भूमि तक है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठः, पशुओं को सागो कट है, खूंटे तक जकी जगह में बंदेड़ा है। नारी गृह द्वारी, घराड़ी रो सागो कट तक है, घर के दरवाजे तक है। जना शमशाने, परिवार वाला ने जका ने कवा ओ मारो भाई है, ओ मारो काकू है, मारो रिश्तेदार है, आंको सागो कट है। जना श्मशाने,
आरो सागो शमशान तक है। वो शरीर जके को आपा अहंकार करा, दिन में 10 बार मोबाइल में बे शेफली के कवे बन शेफली कवेगे, हाँ बस सेल्फी 10-15 बार बार सेल्फी लेवा, बार बार पटिया ने सुवारा, बार बार आपा अपने चेहरे ने चेक करा देखा कितो आपा इस शरीर को शियाला के महीने में गूंद का लाडू खुआवा, गर्मी के महीने में बढ़िया बढ़िया बादाम रगड़ करके पुआवा। महाराज फिर भी वो शरीर सागे को नहीं जावे। इस शरीर को सागो कट तक है। देहस चितायाम, चिता के ऊपर हाड जरे ज्यों लकड़ी, केस जरे ज्यों घासा, कंचन जैसी काया जल जावे, कोई नहीं आवे पासा। साधु भाई छोड़ो झूठे जग की आशा, पानी जैसा बुध बुदा आसमानस की जात, होगत ही छुप जात है ज्यों तारा प्रभात। महाराज धपड़ धपड़ कर तो शरीर जल करके राख हो जावे, हाड जरे ज्यों लकड़ी, केस जरे ज्यों घासा, और कंचन जैसी काया जल जावे, कोई नहीं आवे पासा। इस संसार के महीने थारे द्वारा एकत्रित करेड़ो ने तो धन सागे जावे लो, थे जका बे गुलाबी वाला नोट कमार अलमारी में जगह लखोर मेल रखे नहीं बे सागे कौन जावेला। थे सोचो के ले भाई बांडा बेटा कैसी 20 लाख छोड़ गया है, 2-1 लाख तुम्हारी छाती पर मेल दिया। महाराज कोई को नहीं मेल दे, चांदी को जे गुगरियो भी तागड़ी में उसी तो वो भी काट लेसी, एकदम बिल्कुल जिया आयो बिया ही तन भेसी। कोई व्यक्ति सोचे के पशु धन माया इकट्ठा करया है ए सागे चला जासी, ए भी सागे को नहीं जावे। व्यक्ति संसार में पत्नी से प्रेम करे, कोई सोचे कि पत्नी मारे सागे जाई तो पत्नी को सागो खाली घर के दरवाजे तक है। व्यक्ति की जब मृत्यु हुए लोग उठा रवाना हुए तो पत्नी रोती रोती घर के दरवाजे तक जावे, हाथ पकड़ करके वापिस बिठा देवे लोग। परिवार का जगह रिश्तेदार संबंधी पुत्र संतान भाई बंधु आंखों सागो केवल शमशान तक है, और इस शरीर को सागो चीता तक है। तो सागे के जावे, सागे केवल एक ही चीज जावे, धर्मानुगो गच्छति जीवैक, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहे द्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैक। धर्म रूपी गाय व्यक्ति के किए हुए सत्कर्म ही इस जीव के साथ जाते हैं, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाता, जो है वो वहीं रह जाता है। भवाटवी के उपदेश से आपना शिक्षा मिले कि आपना संसारिक प्रपंचा के महीने ज्यादा उलझनो नहीं चाहिए, निरंतर भगवान को भजन करके अपनो आत्म कल्याण करनो चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, इस प्रकार से दिव्य भवाटवी को उपदेश दे करके भरत जी महाराज राजा रघुगण ने तत्व ज्ञान को उपदेश दियो। राजा भी उपदेश न लेकर के आपके राजभवन में चले जावे, और भरत जी महाराज भी विचरण करता करता भगवत आराधना करता भगवत धाम ने प्राप्त करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ओ जड़ भरत को चरित्र जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे, भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। दिल उसका कहीं न फंसता है,
फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। हरि ओम, हरि ओम, ज्योति लगता है, कभी हंसता है कभी रोता है। नहीं परवाह जीने मरने की, नहीं परवाह जीने मरने की, नहीं चिंता खाने पीने की, नहीं चिंता खाने पीने की। ना दिन की सुदिन महीने की, ना पवन रुमाल पसीने की। हरि हरि ओम, जंगल में जोगी लगता है, कभी हंसता है कभी रोता है। हरि ओम, हरि पंछी उसके पास आते हैं, ओ पंछी उसके पास आते हैं, और दरिया गीत सुनाते, और दरिया गीत सुनाते। पंछी उसके पास आते हैं, और दरिया गीत सुनाते हैं, और दरिया गीत सुनाते हैं। वृक्षों से रिश्ते नाते हैं, वृक्षों से रिश्ते नाते हैं, बादल उसको नहलाते हैं। वृक्षों से रिश्ते नाते हैं, बादल उसको नहलाते हैं। हरि ओम, संकल्प में जोगी लगता है। दाता मौला मत वाला है, दाता मौला मत वाला है, मुख देखो भोला भाला है, मुख देखो भोला भाला है, मुख देखो भोला भाला है।
कभी हंसता गे कभी रोता गे। खुश फिरता नंग मलंगा गे, खुश फिरता नंग मलंगा गे, नैनों में बहती गंगा, नैनों में बहती गंगा गे। खुश फिरता नंग मलंगा गे, नैनों में बहती गंगा गे, नैनों में बहती गंगा गे। जो आ जाए तो चंगा है, जो आ जाए तो चंगा है, मुख रंग भरा मन रंगा है। हरि 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 जोगी लगता है, कभी हंसता है कभी रोता है, दिल उसका कहीं न फंसता है, दिल उसका कहीं न फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। हरि 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जड़ भरत का आख्यान होने के बाद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने अब अतल बीतल श्रुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य, नीचे का 7 लोक और ऊपर का 7 लोक के बारे में बतावे, खगोल भूगोल बतावे, अंतरिक्ष मंडल के बारे में बतावे, सूर्य की गति, सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी दूरी है, ध्रुव चक्र शिशुमार चक्र आकी पृथ्वी से कितनी दूरी है, नवग्रह है बाकी कितनी दूरी है, इको सारो विवेचन भागवत महापुराण के 5म स्कंद के महीने वर्णन करियो गयो है। ये सब बातें बताने के बाद में स्वर्ग और नरका को विवेचन करे। स्वर्ग और नरका के बारे में बताता हुआ सुखदेव जी राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कहे राजन जको जीव जिसा कर्म करे बिक अनुरूप बिन फल मिले। सत्कर्म करे पुण्य कर्म करे तो बिन स्वर्ग की प्राप्ति हुए, पाप कर्म करे दुष्कर्म करे तो बिन नरक की प्राप्ति हुए। अब देखो माता बहनों भाइयों, स्वर्ग और नरक क्या चीज है, अपन ये चीज की जानकारी होनी चाहिए। आजकल का जका युवा लोग बच्चा लोग है बने ये सब कथा बतावानी नरका की के बटे यमराज का दूत है जका ताते ताते तेल में तले, बट यमराज का दूत ताती ताती जमीन पर भजावे, बट यमराज का दूत बाने पहली पेट ने चीरे पछ टांगा सीले डोरम सुई डोरम। तो आजकल का बच्चा ने थोड़ो सो उपहास लगे मजाक लगे बनिया कवानी कि बट यमराज का दूध तेल में तले जना बेकवे तेल वालों पिंपो तो थे ही पुगा रहता होला, स्वाभाविक बात है। देखो माता बहनों भाइयों, नरक और स्वर्ग क्या चीज है पहले तो अपन समझनो है। नरक किन कवे स्वर्ग किन कवे।
जहां पर अपार सुख सुविधा ऐश्वर्य की प्राप्ति हो रही है वही स्वर्ग है, और जहां पर अपार कष्ट और दुख की प्राप्ति हो रही है उसी का नाम नरक है। अब नरक और स्वर्ग दो दो प्रकार का हुए, भू स्वर्ग, भू नरक, बिल स्वर्ग और बिल नरक। बिल स्वर्ग और बिल नरक की अनुभूति तो आपने दूसरे शरीर से करनी पड़े, इस शरीर के द्वारा आप वो नहीं कर सका। तीन प्रकार को शरीर व स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर आपा जला देवा या दफना देवा, जो भी समाधि लगा देवा। सूक्ष्म है आत्मा। अब बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार ये सब मिलकर के जगह शरीर को निर्माण हुए, भी शरीर को नाम है कारण शरीर। जीव की अनंत जन्मा की जकी वासनाएं रह जावे, विष ही वो प्रताड़ित होकर के इस संसार के मैंने वो भूत प्रेत इत्यादि बन करके, पितर वगैरह बनकर घूमतो रहे। बाकी आवश्यकता ने पूरी करने के वास्ते आप पिंड दान करा, श्राद्ध करा, तर्पण करा, वो सब विधान है। लेकिन भू स्वर्ग आपने इस शरीर के द्वारा अनुभव करियो जा सके, भू नरक आपने इस शरीर के द्वारा अनुभव करियो जा सके। बिल नरक और बिल स्वर्ग की अनुभूति तो आपने सूक्ष्म शरीर से ही अनुभव, कारण शरीर से ही अनुभव हुए। तो अब आप स्वर्ग ने परिभाषित करा, स्वर्ग किन कहे? स्वर्ग नाम कोई आप ये सुना नहीं के बटिया हुए, बटिया हुए, कल्प वृक्ष वगैरह एक किताबा में आप सुना। अन अपन ई धरती के ऊपर स्वर्ग ने आप सिद्ध करके विवेचन करा। स्वर्ग नाम अपनी भाषा के महीने में थाने एक छोटा से एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से बताऊं। स्वर्ग को अपने स्तर पर यदि विवेचन करा तो स्वर्ग नाम है 5 स्टार या 7 स्टार होटल को नाम। हाँ, ये पर हंसने वाली, विचार करने वाली बात को नहीं। 5 स्टार या 7 स्टार होटल को नाम ही स्वर्ग है। मैं उदाहरण दे रही हूं, मानना है अपन एक बार समझने के वास्ते कि यहाँ 5 स्टार या 7 स्टार होटल के महीने आप जावा तो बट की सुविधा हुए। आजकल सगड़ा कने एटीएम कार्ड है ही, पिसाणो कार्ड बनेड़ो है सगड़ा का, तो वो जाकर के बट जमा कर दियो जावे। और बिम जितना पिसा है, जितना दिन तक बिरवान पिसा है, जिया थे भी होटल में जकी चीज मंगासियो बा चीज थारे करने आ जी। थे कहो रसगुल्लो तो रसगुल्लो, थे कहो जलेबी तो जलेबी, थे कहो मारे सिर दुखे कोई मालिश करने वाला ने बुलाओ तो मालिश करने वालों। लेकिन कट तक आती थाने जकी सुविधा थे कहो ऐसी 1 नहीं 2 लाखनी चीज है, 2 लाख जी सी, क्योंकि तारे एटीएम में पिसा है। जितना दिन तक भी पिसा है भी कार्ड में, जितना दिन तक थाने हर सुविधा मिल सी। लेकिन जी ही पिसा समाप्त हो जी सी, होटल को मैनेजर या भी को आदमी आसी एक पर्ची पर लिख लिया सी और एक पानी की गिलास लिया सी, भाई साहब आपका बजट समाप्त हो गया है, कार्ड में जितो भी तो खत्म हो गयो, या तो इनमें पिसा घलाओ, नहीं है तो पानी वाली गिलास पियो और चुपचाप प्रेम से निकल जाओ, नहीं निकलो होता धक्को देर निकालांगा। अब बात मैं कौन कह रही हूँ, गीता में भी श्लोक आवे, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके आविशंति। भगवान गीता में कहे व्यक्ति के पुण्य क्षय क्षीण होने के बाद में भी पुनः मृत्यु लोक में फेंक दियो जावे। भगवान श्री कृष्ण कह रहा बात। तो स्वर्ग नाम है 5 स्टार या 7 स्टार होटल। आप उदाहरण समझाइयो थाने तो 8 जकी थाने सुविधा मिलन लाग रही है, क्या वास्ते मिल रही है? थारे कन धर्म रूपी एटीएम का महीने पुण्य रूपी बैलेंस है। जितना दिन तक थाने वो बैलेंस है और बीरो थे सदुपयोग करे वो बीता दिन तक आनंद है। जके दिन वो खत्म हो जी जना रोड पर आ जावे, इको नाम ही स्वर्ग है। आपा भी वो तो धरती को स्वर्ग है। आपा देखा संसार में कई लोग बहुत पिसाण आवे, कोई के महाराज मांगन अनाप शनाप रिपियो है, बेकी काम ही कौन करे, न पूजा करे, न पाठ करे, न पवित्रता रखे, बहुत ज्यादा पाप करे तो भी बांगन पीसो अनाप शनाप है। और महाराज मैं इतनी सावधानी रखा तो मारे कने की कोनी। इरो मतलब बांके कने पहली को भेड़ो करेडो है, बे अबार खर्चण लाग रहा है और आगे वास्ते भेड़ो करे को नहीं, जना आगे बाई स्थिति बारी हो जी सी। तो ये आपके द्वारा करेड़ा पुण्य इकट्ठा
बांग के अनुरूप ही व्यक्ति ने स्वर्ग मिले और बी के अनुरूप पाप कर्मा के अनुरूप व्यक्ति ने नरक मिले। अत होगी स्वर्ग को विश्लेषण। अब नरक की चीज है, देखो आपा देखा संसार के मैंने अपनी आंखों के सामने स्वर्ग और नरक है, केवल आपा विचार को नहीं करा, अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष थे देख सको कि स्वर्ग और नरक थारे आंखों के सामने है। खाली विचार मनन चिंतन करनो है। अपना ये चरम चक्षु भले ही वहां यमराज के दूता ने कौन देखे, लेकिन जकी शास्त्र में बातें जकी बताई बे अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष है। किया देखो कुत्तो जको आपा कुत्तो योनि है, शास्त्र में सौ निंदित योनि कुत्ते की योनि ने बतावे। एक कुत्तो वो है जो बढ़िया आलीशान बंगले में रहे, बीर वास्ते एक 10,000 रुपया को आदमी मंथली पैसा दे करके मेरी सेवा में रखेड़ो है, वो मेरी सेवा करे, बिन नुआवे, बढ़िया बढ़िया 300 300 400 400 रुपया की सावणाओं बिन नुआवे। वो लाख 30 30 35 35 की लाख की गाड़ियां भी गाड़ियां में बैठ करके वो भ्रमण करे। वे विदेश में घूमने जावे तो वे सागे लेर जावे। एक कुत्तो वो है जो को बट कितनी सुख सुविधा भोगन लाग रही है। एक कुत्तो वो है जो को अपनी गली में बापड़न रोटी तो दूर की बात, डबल रोटी तो दूर की बात, सिंगल रोटी को नहीं मिले। जे रोटी लेने ना जावे तो लठ लेर ला रहे और बाजा 2-4 सरकार दे वहां। और तो कुत्तो तो वो भी है और कुत्तो वो भी है। महल के मायने बैठो कुत्तो भू स्वर्ग ने भोगन लाग रही है और वो गली वालो कुत्तो भू नरक ने भोगन लाग रही है। तो नरक और स्वर्ग प्रत्यक्ष अपने आंखों के सामने। अब रही बात किताबा में जकी बताईडी बातां के ताते ताते तेल में तले, पहली काटे पच सीले, वो भी अपने आंखों के सामने। ते चौमास देखो ये चीज ने तो विज्ञान भी मान चुकी है। एक कोशिकीय अमीबा से लेकर के बहुकोशिकीय हाथी के महीने बाही आत्मशक्ति है जकी एक प्राणी जीव के करने। जितो आपन एक जे सुई चुबे जितो दर्द आपन हुए बितो दर्द चिंटी ने भी हुए। यानी एक कोशिकीय अमीबा से लेकर के बहुकोशिकीय हाथी के महीने बाही प्राण शक्ति है जकी प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत है। तो इरो मतलब आपने जितो कष्ट हुए बितो बाने भी कष्ट हुसी। आत्मशक्ति तो बाई है, सगला के कहने आत्मा तो बाई है। तो अब देखो आप चौमासे के महीने कदी हलवाई की दुकान के कहने जाओ, समोसा तड़तो हुए, गुलाब जामुन तड़तो हुए, बढ़िया कढ़ाई आगे रखेड़ी हुए, न जाने कितना छोटा छोटा जीव सुकोमल बलात् जबरदस्ती आवे उछलर भी तेल में पड़े। तेल में पड़ता अपन जीव दिखाई देवे बन मार लारे बे धक्का देने वाला यमराज का दूत अपन शर्म चक्षुओं दिखे को नहीं। तो बे जीव वो नरक नहीं भोग रहा तो क्या भोग रहा है? तो बात झूठी किया हो सके। रिफाइंड वालो तेल वालो पीपो ऊपर भलाई में नहीं पुगा रावा बन नीचे थारी आंखों के सामने दिखण लाग रही है, नहीं वो जीव तलीजण लाग रही है। वो क्यों पड़ रही है? कष्ट तो बिन बितो ही उसी आपने ऊपर जब एक तेल को छांटो पड़ता ही आप कितो विलाप करा हाँ तो भी जीव ने कितो दर्द होतो लो वो जब कड़ाई में तली जाए। अरे आपा बिन बढ़िया इलायची का दाना समझ सरकाता रहो। तो नरक नहीं भोग रही है तो क्या भोग रही है वो जीव? नरक ही तो है। दूसरो कवे के बट ताते ताती जमीन के ऊपर बिन हजारों योजन पर बजावे बिन दंडित करे। तो पहली तो केटा ताती जमीना कोनी, आजकल तो घर घर में लोटिया लागेड़ा है, सीएफएल बोलेगी बेकी लागेड़ी रहे लाइटा। चौमासे में देखो किता सुकोमल जीव जगह ने हवा भी लाग जावे तो पड़तर के मृत्यु न प्राप्त हो जावे। बे जबरदस्ती भी ताते ताते लोटिए पर जावे चिपर तड़फड़ार मर जावे। क्या चीज है बे? नरक ही तो भोग रहे। पहली फाड़ेर पच सीले यमराज का दूत तो महाराज फलाण चंद जी रखे पथरी होगी पित की थैली में जो पहली तो फाड़िया पचबा थैली काटी पचबे सुई दागाऊ सीलिया। वो नरक नहीं भोग रही है तो क्या भोग रही है? नरक और स्वर्ग झूठा को नहीं, सच्चा है, शाश्वत है। केवल मात्र अपन चक्षुओं के द्वारा देख करके आत्ममंथन करनो है। स्वर्ग और नरक प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने है, विचार करनो है। लोग कहे इस शास्त्र में आवे के गंदगी की कुंड में डालेडो रखे।
तो आजकल तो घर घर में कुंडा है, कने टोर्च लेर जार देखा दिखाने भी कीता जीव तिल मिलावे, कीता कष्ट उठावे। वे नरक नहीं भोग रहा तो क्या भोग रहा है? तो नरक और स्वर्ग व्यक्ति जिसो सत्कर्म करे, जिसो पुण्य कर्म करे, बी के अनुरूप बिने स्वर्ग की प्राप्ति हो जावे, और जो को पाप कर्म करे बिने नरक की प्राप्ति हो जावे।